हमारा देश गुस्सा से उबल रहा है। एक राजनीतिक दल ही नहीं, कोई संगठन ही नहीं, हमारा हर भारतवासी, हर भारतीय गुस्सा से उबल रहा है। हम बात कर रहे हैं हाल ही में हुए आतंकवादी घटने की, भारत और पाकिस्तान के बीच। तो आइए आज हम अभी एक सिंधु जो नदी समझौता है उसके बारे में आप देखे होंगे कि भारत ने पानी रोक दिया है, तो एक तरफ सुखाड़ आ गया है तो एक तरफ दहाड़ आ गया है। आदि शिमले समझौते हुए हैं, ताशकंद समझौते हुए हैं, सियाचिन का मुद्दा है, कश्मीर का मुद्दा है, आतंकवाद का मुद्दा है, सीमा विवाद का मुद्दा है, नदी विवाद का मुद्दा है, पानी का मुद्दा है। तो पाकिस्तान से जो संबंध है हमारा, शुरू से ही जिस दिन से पाकिस्तान अंडा से बाहर आया आज तक, यानी हम बात करें तो 1947 से लेकर 2025 का जो आज 25 तारीख है, तो आइए हम लोग एक बार देखते हैं भारत और पाकिस्तान के बीच जो संबंध रहे हैं 1947 से लेकर आज तक ये कैसे रहे हैं। थोड़ा आप समय देकर इस वीडियो को अवश्य देखिएगा, आपको बहुत सारे ऐसी भी जानकारी मिलने को मिलेगी जो आपको अच्छी लगेगी। तो आइए आप थोड़ा धैर्य बनाकर, ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा, आप थोड़ा धैर्य बनाकर देखिए 1947 से लेके और आज तक भारत और पाकिस्तान के बीच का संबंध। थोड़ा समय देकर अवश्य देखिए। आइए, यूं तो भारत पाकिस्तान के बीच संबंध कभी अच्छे रहे ही नहीं हैं। ब्रिटिश राज से लंबी लड़ाई के बाद 1947 ईस्वी में एक देश आज़ाद हुआ जिसका नाम भारत था, लेकिन जिन्ना के जीत के कारण धार्मिक आधार पर पाकिस्तान का निर्माण हुआ। तब से पाकिस्तान अपनी पहचान बनाने के लिए आज भी संघर्ष कर रहा है, जबकि भारत विश्व को अपना लोहा मनवा चुका है। ये दौर तब का था जब भारत आज़ाद हुआ था। पाकिस्तान को अधिकार मिलते ही पाकिस्तान में जो भी हिंदू गए थे उनको मारना काटना पाकिस्तान शुरू से कर दिया था, जिसके कारण वहाँ से ही बहुत हिंदुओं को भगाया गया। यानी यूँ कहें तो 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान अपना आज़ादी दिवस मनाता है और वहाँ जो मुस्लिम गए उनका तो सम्मान हुआ, लेकिन वहाँ जो भी हिंदू गए उस हिंदू को मारना काटना, कत्ल करना शुरू कर दिया गया। यानी पाकिस्तान शुरू से ही भारत के प्रति अपना सकारात्मक पक्ष नहीं रखा है। और बात भी सच है, पाकिस्तान का निर्माण ही धार्मिक आधार के बेस पर हुआ था। पाकिस्तान मुस्लिम राष्ट्र के हिसाब से हुआ था। तो आइए हम देखते हैं भारत और पाकिस्तान के बीच 1947 से लेकर और 2025 यानी अभी जो हमारे यहाँ अटैक हुए हैं, यहाँ तक की पूरे बातें हम लोग देखते हैं। तो पाकिस्तान का निर्माण धार्मिक आधार पर हुआ था। जिन्ना का मानना था कि पाकिस्तान मुस्लिम के लिए एक अलग राष्ट्र करने की आवश्यकता है, जिसके कारण उनकी आवश्यकता को गांधी जी सहित कांग्रेस ने मान लिया था और पाकिस्तान को विभाजन कर दिया गया। 1947 ईस्वी में आखिरी महीने में पाकिस्तान से कश्मीर के इलाके में बहुत घुसपैठिए हुए। भारत पाकिस्तान के बीच हिंदू मुस्लिम, यानी जो हिंदू पाकिस्तान चले गए और उनका मन हुआ कि पाकिस्तान में रहे, वहाँ से उसको जबरन भगा दिया गया
और पाकिस्तान से हिंदू भगा दिए गए और यहाँ जो मुस्लिम थे वो पाकिस्तान जाने के होड़ में कुछ रह गए, कुछ चले गए। उसी समय से ये सैन्य टकराव शुरू हुआ, यानी आज़ादी के कुछ समय के बाद ही ये टकराव शुरू हुआ। उस समय के जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के लियाकत अली खान के बीच स्वतंत्रता के 3 साल के बाद यानी 1950 ईस्वी में युद्ध विरोधी का समझौता हुआ और दोनों ने कहा कि बातचीत के जरिए हम हल करेंगे, अब इसमें हम लोग मारपीट नहीं करेंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं और 1950 ईस्वी में तो समझौते हुए ही थे 1947 के बाद, और फिर आपको मालूम ही होगा कि 65 में भी मारपीट हो गए जिसमें पाकिस्तान फिर हार गया। आगे हम देखते हैं तो 1947 ईस्वी से 1950 तक जो संघर्ष जारी हुआ उनके लिए 1950 ईस्वी में समझौता हुआ था नेहरू और लियाकत अली के बीच, लेकिन ये समझौता बहुत दिन तक चला नहीं। फिर धीरे धीरे दोनों के बीच शांति, दोस्ती, भाईचारे आदि के लिए कई बार द्विपक्षीय बातचीत हुई। उससे हम लोग आगे बढ़ते हैं तो भारत पाकिस्तान और कश्मीर मुद्दा। सबसे पहले हम लोग इसी मुद्दे पर बात करेंगे। भारत पाकिस्तान का जो कश्मीर मुद्दा था दशकों से राजनीतिक द्वंद्व के साथ भौगोलिक क्षेत्र का भी द्वंद्व चलता रहा है। भारत और पाकिस्तान दोनों ही कश्मीर पर अपना दावा करते रहे हैं। दोनों के बीच 1947 ईस्वी में युद्ध हुए जिसमें पाकिस्तान अलग हो गया। 65 में हुए तो हार गए। इसके बाद कई सशस्त्र अभियान हुए, आम नागरिकों को इसमें बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था। इसके बीच दोनों के बीच तनाव बना ही था कि कश्मीर भारत मुद्दा फिर सुलग रही थी। उस समय के रियासत के महाराज हरि सिंह ने शासन कर रहे थे कश्मीर पर, जिन्होंने स्वतंत्र रहने का फैसला किया था जब भारत 1947 में और पाकिस्तान भी 1947 में आज़ाद हुआ था तब। लेकिन कुछ समय बाद जब पाकिस्तानी सेना ने अपनी पुलिस को, अपनी सैन्य को ज़बरदस्ती भेजकर कश्मीर पर कब्जा करने के लिए कहा। इससे परेशान होकर कश्मीर के जो राजा थे हरि सिंह ने भारत में अपना राज मिला लिया। भारत की सेना को मदद मांगी और अपना राज मिला लिया। जिस समय भारत पाकिस्तान अलग अलग हुए थे उस समय कश्मीर स्वतंत्र रहना पसंद किया। इसी के कारण ये मेन विवाद फंसा था। 26 अक्टूबर 1947 ईस्वी को महाराजा हरि सिंह भारत के साथ समझौता किया और उन्होंने दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए कि जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा रहेगा। और यहीं से यानी 26 अक्टूबर 1947 ईस्वी से जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा हो गया। इसमें संयुक्त राष्ट्र ने भी दखल दी। 1 जनवरी 1948 ईस्वी को संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद के सामने जम्मू कश्मीर का मुद्दा उठाया गया और सुरक्षा परिषद ने 21 अप्रैल 1948 को 27 प्रस्ताव पारित किए जिसमें दोनों देशों को आपस में सहमति रखते हुए युद्ध विराम की घोषणा किया गया। भारत के संविधान सभा ने 17 अक्टूबर 1949 को एक धारा लाया जिस धारा को 370 कहा जाता था और कुछ दिन पहले ही मोदी सरकार ने, आपको मालूम ही होगा, इस धारा को हटाया है। 370 जो धारा थी इसके तहत प्रावधान ये था कि जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाएगा और वहाँ की अलग अलग सुविधाएं होगी। वहाँ राज्य सरकार अलग ढंग से अपना राज चलाएगी, जिसको अभी अभी मोदी सरकार ने समाप्त कर दिया है। 1950 ईस्वी के दशक में भारत पाकिस्तान के बीच लड़ाई तो चल ही रही थी, दोनों के बीच मनमुटाव तो था ही। इसी के बीच चीन ने, दो देश जब आपस में, पड़ोसी देश जब लड़ाई करते हैं तो चीन ने अपना मौका देखा। चीन ने पूर्वी कश्मीर पर धीरे धीरे अपना नियंत्रण कर लिया, जिसके कारण
भारत जो था सो पाकिस्तान के साथ मनमुटाव लड़ाई कर रहा था। जब दोनों आपस में मनमुटाव कर रहे थे तो इसका फायदा चीन ने उठाया और कश्मीर के पूर्वी इलाके पर अपना कब्जा कर लिया, जिसके कारण भारत से और चीन के बीच 1962 ईस्वी में युद्ध हो गया, जिसमें भारत ने युद्ध हार गया था और भारत को अक्साई चीन हारना पड़ा था। और अक्साई चीन अब जो भारत में था इससे पहले अब चीन का हो चुका था। भारत और पाकिस्तान के बीच इस तरह दूसरा जो युद्ध हुआ 1965 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद जो अगला युद्ध हुआ ये 1999 में कारगिल युद्ध उस समय हुआ था। ये कारगिल युद्ध परमाणु शक्ति के घोषणा होने के बावजूद हुआ था दोनों देश में। कश्मीर मुद्दे में को लेकर अगर हम बात करें तो कश्मीर मुद्दा में पाकिस्तान का तर्क ऐसा था कि कश्मीर मुस्लिम क्षेत्र है और भौगोलिक रूप से भी पाकिस्तान के साथ जुड़ा हुआ है। यहाँ की जो 3 नदियां हैं कश्मीर से ही जाती है, जो अभी हम इस पर चर्चा करेंगे। जो अभी संधु जो देख रहे होंगे संधि समझौता के बारे में अभी बार बार चर्चा हो रही है, ये यहीं से है। तो इस तरह से पाकिस्तान अपना तर्क दे रहा था कि मुस्लिम बहुल है तो ये जो है कश्मीर सो पाकिस्तान में होना चाहिए था। लेकिन भारत का अपना तर्क था कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, यहाँ कोई भी रह सकता है, कोई भी धर्म का रहे, इसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला नहीं था, क्योंकि वैसे भी पाकिस्तान धर्म के आधार पर आज़ाद हो गया था। इसी तरह 1950 के बाद धीरे धीरे दोनों के बीच समझौता नहीं हुआ और लड़ाई आगे बढ़ती चली गई। 1970 धारा 370 जो था उसको हाल ही में जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हुए हैं तो उन्होंने 2019 में कश्मीर को एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में बना दिया और कश्मीर को 370 धारा से मुक्त करते हुए एक विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त किया। हम बात करते हैं सिंधु जल नदी, जो अभी भारत सरकार ने इसका जो समझौता था पाकिस्तान के साथ रद्द कर दिया और पाकिस्तान इतना डरे हुए है कि वहाँ के बहुत सारे सैनिक रोज इस्तीफा दे रहे हैं। पहले हम आइए देखते हैं ये सिंधु जल समझौता क्या था। यह जल समझौता 1960 ईस्वी में भारत और पाकिस्तान के बीच विश्व बैंक की मध्यस्थता के बीच हुआ था, जिसमें सिंधु, झेलम और चिनाब को पाकिस्तान के हवाले किया गया और सतलज, रावी, ब्यास को भारतीय नदी के रूप में यानी भारत का अधिकार दिया गया। इस समझौते में कहा गया कि पाकिस्तान नदियों पर भारत का सीमित जल ही उपयोग कर सकेगा। यह समझौता बहुत महत्वपूर्ण था क्योंकि पाकिस्तान के बहुत सारा आबादी खेती और यहाँ तक कि पानी पीने का भी जो समस्या है ये इससे हल होना था, यह बहुत ज़रूरी था। तो बात यह था कि अभी तक भारत के साथ पाकिस्तान जितने बार लड़ाई किए हैं, लड़ाई होता रहा है, चाहे वो 1965 का लड़ाई हो, चाहे कारगिल युद्ध हो, लेकिन पाकिस्तान के साथ भारत ने सिंधु जल समझौता को बरकरार रखा। लेकिन इस बार आप समझ सकते हैं कि इस बार देश के प्रधानमंत्री जी कितने गुस्से में हैं, जो इस बार यह समझौता रद्द कर दिए हैं। सिंधु जल समझौता यही था। सिंधु जल समझौता के बाद अगर हम आगे बात करें तो पाकिस्तान के साथ जो एक समझौता हुआ था उसको ताशकंद समझौता था और इसी में हमने एक जय जवान जय किसान नारा देने वाले लाल बहादुर शास्त्री जी की दुखद घटना में मौत हो गई, जिसके बारे में कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है। तो ताशकंद समझौता की हम बात करें तो 1965 ईस्वी में पाकिस्तान बुरी तरह हार गया था। इसके फलस्वरूप ताशकंद का समझौता हुआ, जिसमें 10 जनवरी 1966 ईस्वी को एक शांति समझौता हुआ। इसमें कहा गया कि दोनों देश शक्ति का प्रयोग नहीं करेंगे, शांति से रहेंगे और आर्थिक व्यापारिक संबंध, दूरसंचार आदि व्यवस्था में बनाए रखेंगे। आपको बताते चलें कि भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री तथा पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अयूब खां की लंबी वार्ता के बाद
11 जनवरी 1966 ईस्वी को ताशकंद सोवियत संघ में यह घोषणा हुआ था, जहां पर लाल बहादुर शास्त्री जी ने इस द्विपक्षीय घोषणा पर हस्ताक्षर किए थे, लेकिन हस्ताक्षर के बाद ही कुछ ही समय बाद उनकी मृत्यु हो गई थी। और कहा जाता है कि लाल बहादुर शास्त्री या तो ये जो समझौता थे उसके बहुत सारे शर्त थे जिसको मानने के लिए लाल बहादुर शास्त्री तैयार नहीं थे या उनसे ज़बरदस्ती साइन कराया गया था। और ऐसा कहा जाता है कि लाल बहादुर शास्त्री जी को खाने में कुछ मिला देकर दे दिया गया था, जिसके कारण उनकी मौत हो गई थी। और लाल बहादुर शास्त्री जी की मौत की घटना आज भी अनसुलझी हुई है, जैसे कि सुभाष चंद्र बोस की है। आगे है भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता। 1971 ईस्वी में भारत पाकिस्तान युद्ध जो हुआ उसमें फिर पाकिस्तान हारा, यानी पाकिस्तान कभी भी भारत से युद्ध में जीता नहीं है। 1971 ईस्वी के और वहीं से बांग्लादेश अलग हुआ। आपको मालूम ही है कि 1971 ईस्वी में जो युद्ध भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ उस समय भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अली भुट्टो के बीच 1972 ईस्वी में शिमला समझौता हुआ था। 1972 ईस्वी में शिमला और भारत के बीच समझौता 28 जून से 1 जुलाई तक कई दौर की वार्ता हुई। अंततः 2 जुलाई 1972 ईस्वी को दोनों देश के बीच आपसी समझौता हुआ। फिर भारत ने जो पाकिस्तान के सैनिकों को बंदी बनाया था उनको रिहा किया और पाकिस्तान ने भी भारत के जो सैनिक को बंदी बनाया था उनको रिहा किया। ये था शिमला समझौता। शिमला समझौते के प्रस्ताव जो थे, दोनों देशों के बीच समान बनाने के लिए आवागमन की सुविधा की जाएगी, दोनों देश के लोग आसानी से आ जा सकेंगे, मित्र वाला संबंध रहेगा। लेकिन ऐसा संबंध तो कभी पाकिस्तान के साथ हुआ ही नहीं है। भारत और पाकिस्तान दोनों की सेनाएं अपनी अपनी सीमा पर चले जाएंगे। इस तरह समझौता हुआ कि दोनों देश 17 दिसंबर 1971 ईस्वी को युद्ध विराम रेखा को नियंत्रण रेखा LOC के रूप में मान्यता दिए, जिसको अभी LOC पर आप सुनते होंगे कि LOC पर हंगामा हो गया, LOC पर ऐसा हो गया वैसा हो गया। भारत पाकिस्तान के बीच जो फिर सीमा विवाद फंसा, वो सीमा विवाद था सरक्रीन और सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर भारत के सुरक्षा की दृष्टि से भी और अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। वर्ष 1999 ईस्वी में कारगिल के घुसपैठ के दौरान पाकिस्तान ने लद्दाख पर नियंत्रण करने का प्रयास किया था। लद्दाख भी भारत के लिए महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन पाकिस्तान को इसमें बुरी तरह हार हुई थी। सियाचिन का जो विवाद है, सियाचिन के बारे में हम बात करें तो काराकोरम पर्वत श्रृंखला के लगभग 20,000 ऊंचाई पर स्थित सियाचिन का मोर्चा ये दुनिया के लिए अनोखी मोर्चा माना जाता है। पिछले 33 साल से पाकिस्तान और भारत की सेनाएं आमने सामने हैं। दुर्गम स्थान पर जहां खाना, पानी, यहां तक कि ऑक्सीजन का भी दिक्कत है, चूँकि वहां आन बान शान की लड़ाई है। दोनों को कई बार समझाया गया है, कई बार अनेक पक्षों पर समझौता हुई है, लेकिन दोनों को सेना पीछे हटने के मूड में नहीं है। अप्रैल 1912 ईस्वी में पाकिस्तान के सेना का एक बटालियन यही जो सियाचिन पर था सुरक्षा करते करते पहाड़ जो था, वहाँ जो पहाड़ है वो बर्फ़ है, बर्फ़ में अंदर में हादसा हो गया था, जिसके बर्फ़ के तले 150 से अधिक नौजवान मारे गए थे पाकिस्तान के। यही सियाचिन ऊपर में है। सियाचिन के बारे में बात करें तो सियाचिन के सवाल पर पाकिस्तान और भारत के बीच अब तक 13 बार बैठक हो गया है, लेकिन इसमें कोई अभी तक समाधान नहीं निकाला गया है। इस पर कोई अभी तक बात नहीं हो पाई है। सियाचिन की हम बात करें तो सियाचिन के समक्ष चीन के सक्षाम घाटी, काराकोरम की दर्रे, कश्मीर के लद्दाख मार्ग से निकलती हुई ये बेहतर रूप से जा सकती है। लद्दाख में बहने वाली नदी लेब्रू नदी सियाचिन से निकलती है।
और भारत पाकिस्तान के बीच जो सियाचिन है, ये आगे सीमा को विभाजन नहीं किया जा सका, क्योंकि जिस समय भारत और पाकिस्तान के बीच बंटवारा हुआ तो सियाचिन का जो सीमा था ये बहुत ऊंचाई पर था। इसके कारण वहाँ का सीमा का बंटवारा नहीं हो सका। यह क्षेत्र वहाँ जाना ही बड़ा मुश्किल है, लेकिन अभी भी वहाँ सेना दोनों तरफ अड़ी हुई है। 1984 ईस्वी में पाकिस्तान ने सियाचिन क्षेत्र पर नियंत्रण करने का प्रयास किया, लेकिन भारत ने उन्हें मार भगाया और इस ऑपरेशन को 1986 ऑपरेशन मेघादूत का नाम दिया गया था और सियाचिन को भारत खाली करा दिया गया। अगर हम अभी बात करें तो सियाचिन के बहुत सारे इलाके पर अभी भारत का कब्जा है। सियाचिन के बाद आगे बात करते हैं तो भारत और पाकिस्तान के बीच सिंध प्रांत, वह मतलब पाकिस्तान का जो सिंध प्रांत है और गुजरात का जो गुजरात के क्षेत्र में जो प्रांत है, समुद्री रेखा के विभाजन अभी तक भी नहीं हुआ है, क्योंकि इसमें बहुत सारे कानूनी विवाद फंसा हुआ है। कच्छ का जो क्षेत्र है, भारत और पाकिस्तान के बीच पानी के लेकर अभी भी 96 किलोमीटर लंबी रेखा पट्टी है, जिसमें अभी भी विवाद चल रहा है। चूँकि कच्छ का जो विवाद है, यहाँ बहुत प्राकृतिक तेल, खनिज, डीजल, पेट्रोल मिलने वाले हैं, इसलिए इस पर दोनों क्षेत्र का अपना अपना दावा है। और समुद्री तट पर सुरक्षा के लिए और समुद्री व्यापार के लिए भी जो कच्छ का क्षेत्र है, भारत और पाकिस्तान के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ भी कच्छ और सिंध के बीच समुद्री सीमा रेखा का स्पष्ट जो व्याख्या है नहीं किया गया है, ये भी आज विवाद का कारण बना हुआ है। पाकिस्तान कच्छ के लेकर अपना तर्क दे ही रहा है। जो 1944 ईस्वी में बॉम्बे सरकार संकल्प जो है, मुंबई गवर्नमेंट रेजोल्यूशन, उनके अनुच्छेद 9 और 10 के तहत पाकिस्तान इसको अपना मानता है। वही दूसरी तरफ भारत ग्रीन लाइन के रूप में 1950 ईस्वी में जो मानचित्र बनाया गया था, मिडिल चेन, उनके तहत भारत इसको अपना मान रहा है। ये अभी तक विवाद चल रहा है। आगे हम बात करें तो भारत और पाकिस्तान के बीच 1990 ईस्वी के बाद धीरे धीरे ये संबंध में थोड़ा थोड़ा सुधार होने की बात हुई, लेकिन 1999 ईस्वी में फिर कारगिल आक्रमण हो गया, जिसके तहत दोनों देशों के बीच फिर मतभेद बढ़ता चला गया। और इसी क्रम में ये लड़ाई आगे बढ़ती गई और दोनों के बीच कूटनीति, शीत युद्ध, आपसी द्वंद्व, सीमा पर फायर आदि चलता रहा। जब भारत के अभी वर्तमान में 1914 ईस्वी वर्तमान में जब भारत में 2014 ईस्वी में भारत और चीन के बीच सीमा तनाव बना हुआ था, उसमें दोनों में भी दुबई में जाकर कुछ बातें हुई, लेकिन इस पर भी काम नहीं चला। 1999 ईस्वी में लाहौर घोषणा पत्र, जिसमें पाकिस्तान की बुरी तरह हार हुई थी, जिस समय कारगिल जो युद्ध हुआ था 1999 ईस्वी में, यही आया था लाहौर घोषणा पत्र, जिस समय के वर्तमान के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे और उस समय पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के द्वारा किया गया था। दोनों देशों के बीच फिर शांति समझौता हुआ। यही शांति समझौता जो पत्र था, लाहौर घोषणा पत्र था, दोनों के बीच शांति समझौता होने के लिए। कारगिल युद्ध की अगर हम बात करें तो कारगिल युद्ध की शुरुआत पाकिस्तान ने जानबूझकर की थी। कारगिल एक पहाड़ी है जहां पाकिस्तान चोरी छुपके से वहां के कुछ सेना वहां चले गए थे और जो क्षेत्र था वो अपने में हासिल करना चाह रहा था। हम बात करें तो 8 मई 1999 ईस्वी को पाकिस्तान के 6 नॉर्दर्न लाइट फैक्ट्री के कैप्टन इफ्तेखार और लॉन्स हवलदार अब्दुल हकीम 12 सैनिक के साथ कारगिल के आजम चौकी पर बैठे हुए थे और ये भारतीय कुछ चरवाहा ने देख लिया और यही चरवाहा लोग जो वहाँ मवेशी चरा रहे थे, वैसे तो जो चरवाहा लोग मवेशी चला रहे थे उनको ये पाकिस्तानी मारने का प्रयास किए, लेकिन किसी कारण से उनको छोड़ दिए और यही जो चरवाहा थे भारत के सैनिक को जाकर सूचना दिए कि यहाँ पर पाकिस्तानी आए हुए हैं। भारतीय सेना ने भी वहाँ देखा
कि 6-7 जवान वहाँ पर बैठे हुए हैं, तो भारतीय जवान भी आए हेलीकॉप्टर से, वहाँ देखकर चले गए। धीरे धीरे ये खबर आगे पहुँची, और जब आगे पहुँची तो इसी क्रम में अटल बिहारी वाजपेयी ने उस समय के प्रधानमंत्री को फ़ोन किया था कि आपके सेना ऐसा ऐसा कर रहा है, लड़ाई की बात कर रही है, आप उसको रोकिए। लेकिन नवाज शरीफ को अपनी सेना पर पकड़ नहीं था, और उस समय मुशर्रफ सेना के प्रमुख थे, और उन्होंने प्रधानमंत्री की बात, नवाज शरीफ की बात नहीं माने, और जिसके कारण दोनों के बीच लड़ाई हो गया। और कारगिल की पहाड़ी तो दूर, बहुत सारा सेना को भारतीय सेना ने धूल चटा दी। और इसी क्रम में नवाज शरीफ को देश कंट्रोल में नहीं हो सका पाकिस्तान, और मियां हार गए। और पाकिस्तानी की सेना के जो मेन कमांडर थे मुशर्रफ, उन्होंने सेना की हुकूमत किया और उस पर अपना कब्जा स्थापित कर लिया, और वहाँ के प्रधानमंत्री को हटाकर वहाँ जो राष्ट्रपति का जो हो गया पूरे पावर, ये पूरे पावर अपना पावर ले लिए परवेज मुशर्रफ, और इनको सरकार को हटा दिया। यानी 1999 ईस्वी में जो वहाँ के जो प्रधानमंत्री थे, उनकी बात सेना प्रमुख माना ही नहीं था, और उस समय सेना प्रमुख जो थे परवेज मुशर्रफ थे, और उनको हटाकर खुद वहाँ के राष्ट्रपति हो गए। धीरे धीरे भारत और पाकिस्तान के बीच और आपसी मतभेद बढ़ते चले गए। 2001 में भारत और पाकिस्तान के साथ राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ को भारत आने का निमंत्रण दिया गया। आगे बात करते हैं आगरा शिखर सम्मेलन या वार्ता 2001। अभी 1999 ईस्वी में कारगिल युद्ध हुआ था, जिसके तहत भारत के जो वर्तमान प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी और पाकिस्तान की यात्रा पर गए थे। दोनों देश के बीच लाहौर में बहुत सारे पत्र पर घोषणा हुआ था, लेकिन ये सफल नहीं रहा। इसी तरह उस समय 11 मार्च 2001 को संयुक्त राष्ट्र के महासचिव कोफी अन्नान ने भारत और पाकिस्तान के बीच दोनों को लाहौर में एक अधिवेशन हुआ, द्विपक्षीय वार्ता हुआ, दोनों के बीच बातचीत हुई। वहाँ 2001 में वहाँ के जो राष्ट्रपति थे पाकिस्तान के परवेज मुशर्रफ और भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के बीच नई दिल्ली में भी बातचीत हुई। दोनों के बीच बहुत सारे मुद्दे पर, रेलवे पर, यहाँ का आवागमन की सुविधा पर बात हुआ, लेकिन दोनों के बीच फिर कोई स्पष्ट बातचीत नहीं हुई। हालांकि दोनों के बीच, परवेज मुशर्रफ के बीच और भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री के बीच ये बात 90 मिनट तक हुआ था आमने सामने बैठकर, लेकिन कोई स्पष्ट निर्णय नहीं हो सका। भारत की कटुता धीरे धीरे बढ़ती चली गई। इसी क्रम में भारत की लोकतंत्र का जो मंदिर है, जिसको संसद भवन कहा जाता है, दिसंबर 2001 में भारतीय संसद पर आतंकवादी ने हमला किया, जिसको भारत ने अपनी आत्मा पर हमला माना, और इसका पूरा जो श्रेय था ये पाकिस्तान ने आतंकवाद भेजा था। और पाकिस्तान, जो भी आतंकवादी आए थे सारा पाकिस्तान से प्रशिक्षित थे। तो एक बार फिर से भारत और पाकिस्तान के बीच कटुता बढ़ गया। दूसरी तरफ पाकिस्तान शांति की बात कर रहा है और पीछे से पाकिस्तान वार करता रहा है। आज भी पाकिस्तान का स्थिति यही है, यह हमेशा वार पीछे से करता है। काठमांडू में भी फिर इस तरह बात हुई, लेकिन कोई बातचीत आगे नहीं बढ़ पाई। हवाना में संयुक्त घोषणा पत्र 2006, फिर ये जो संयुक्त घोषणा पत्र में भी सियाचिन के मुद्दे को सुलझाया जाए, कश्मीर मुद्दे को सुलझाया जाए आदि बहुत सारा बात हुआ। ये घोषणा पत्र साइन हुआ था 2006 में भी, लेकिन ये भी सक्सेस नहीं रहा। दोनों देशों के बीच आपसी विवाद बढ़ते चले जा रहे थे और किसी तरह की कोई बातचीत नहीं हो रही थी। ये दोनों मछुआरों के बात पर, बॉर्डर के बात पर अपने अपने तरफ से दोनों के
जो वहाँ के लोग थे अपने अपने तरफ से शांति का प्रयास कर रहे थे, लेकिन पाकिस्तान एक तरफ शांति का प्रयास कर रहा था, दूसरे तरफ विवाद स्थापित करते चला जा रहा था। संसद भवन वाला अभी घटना की यादें पुरानी नहीं हुई थी कि एक बार फिर मुंबई में आतंकवादी हमला हुआ। 2008 ईस्वी में ताज होटल पर आतंकवादी हमला हुआ था। इसमें पाकिस्तान के फिर एक नागरिक कसाब जिंदा पकड़ा गया था, जिसको फांसी दे दिया गया था। फिर पाकिस्तान नहीं सुधरा और आतंकवाद को धीरे धीरे पोषित करता रहा। 1 मई 2011 को पाकिस्तान के एटावाबाद में अमेरिका के द्वारा फिर से ओसामा बिन लादेन मारे गए, तो पूरी पुष्टि हो गई कि आतंकवाद का जो श्रेय है, आतंकवाद का जो पालता पोसता देश है, उस देश का नाम पाकिस्तान है। पाकिस्तान आतंकवादियों को शरण देता रहा है। 2011 से ये पहली बार अभी तक चलता आ रहा है। इसीलिए भारत और पाकिस्तान के बीच संबंध अच्छे नहीं हुए। 2011 इसके बाद 2014 में पाकिस्तान में भी पाकिस्तान आतंकवादी को पालता रहा है, तो पाकिस्तान में भी 2014 में पेशावर के एक सैनिक स्कूल, सोचिए वहाँ का मिलिट्री स्कूल में आतंकवादी हमला हो जाता है, जिसमें 150 लोग मारे गए थे और 200 से अधिक लोग घायल हुए थे। आतंकवादी को पाला तो आतंकवादी उसी को माना, और मारा भी किसको? सैनिक स्कूल में सैनिक के बच्चे को खड़ा करवा कर मारा गया। यानी जो आतंकवाद पालता, वो कहते हैं ना कि अगर आप सांप को पालिएगा तो सांप आपको डसेगा ही। इसके बाद पाकिस्तान को थोड़ा जो है अकल ठिकाने आया और उसमें बहुत सारे को फांसी की सजा पाकिस्तान ने क्या क्या दी। भारत के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ और भारत के पाकिस्तान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी के बीच फिर बैठक हुई। और आपको मालूम ही होगा कि जब पहली बार शपथ ग्रहण ले रहे थे तो नवाज शरीफ को भी निमंत्रण दिया गया था, जिसमें शपथ ग्रहण समारोह में नवाज शरीफ जी भी आए हुए थे। और उसके बाद भी मोदी जी ने एकाएक, जब मोदी जी अफगानिस्तान गए थे तो एकाएक पाकिस्तान चले गए थे दिसंबर 2015 में, और वहाँ के प्रधानमंत्री से मिले थे और बहुत सारे मुद्दे पर बात किए हुए थे। वहाँ से फिर पठानकोट का हमला एक बार पाकिस्तान के द्वारा फिर किया गया था 2016 में। दिसंबर 2015 में मोदी जी मिल के आए और 2016 में पठानकोट हमला फिर कर दिया गया था, जिसमें बहुत सारे सैनिक हमारे यहाँ के मारे गए थे। और भारत ने इसका जवाब बालाकोट के सर्जिकल स्ट्राइक से दिया था, जिसमें पाकिस्तान में खलबली मच गई थी। और इसी बीच 2017 में कुछ हमारे जो भारतीय नौसेना अधिकारी थे, उनको जासूस बताकर पाकिस्तान ने फांसी सुना दिया था, जिसको भारत ने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में चुनौती दी थी, जिसमें भारत की एकतरफा जीत हुआ था। तब बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक के बाद एक बार फिर पाकिस्तान ने गलती कर दी है। पहलगाम में की एक फोटो आप देखे होंगे, जिसने सबको विचलित कर दिया है। एक नवयुवती जो बैठी हुई है और बगल में उनकी पति को सिर में गोली मार दिया गया, और इसलिए कि केवल वो हिंदू था। इसके लेकर पूरा देश फिर आक्रोश में है। और भारत के प्रधानमंत्री ने उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान को इस बार फिर कड़ी सबक मिलेगी। पाकिस्तान का नाम उन्होंने तो लिया नहीं है, लेकिन खुले शब्दों में उन्होंने कहा है कि आतंकवादी को फिर मिट्टी में मिला देंगे, और इसकी कार्रवाई शुरू हो गई है। और डर का अंदाज़ा आप इसी से लगा सकते हैं कि आज तक की खबर ऐसी है कि 5000 से अधिक अधिकारी, ब्रिगेडियर, सेना के बड़े बड़े अधिकारी भी पाकिस्तान में अपना इस्तीफा दे रहे हैं। पाकिस्तान से अपना लेटर वापस कर रहे हैं। तो तीनों जो भारतीय सेना है वो तैयार है, और इस बार भी दुश्मन को मिट्टी में मिला दिया जाएगा। तो पाकिस्तान से जो हमारा संबंध है वो शुरू से कभी से अच्छे नहीं रहे हैं।
पाकिस्तान शुरू से ही हमको तकलीफ देते चला आ रहा है। तो इस बार देखिए कि आगे पाकिस्तान को क्या होता है। भारत की जनता सहित सभी राजनीतिक दल इस बार आतंकवादियों को मिट्टी में मिलाने की बात कर रहे हैं और पाकिस्तान के जो कुछ नेता हैं वो कभी कभी अपना मिट्टी पर घर बना रहे हैं, पाकिस्तान को धमकी दे रहे हैं बम का, परमाणु का। तो भारत जो राफेल रखा हुआ है मोदी जी के भाषा में दिवाली के लिए। तो फिर से एक बार हम कहना चाहेंगे कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुओं का तिल में है, करता नहीं क्यों दूसरा कुछ बातचीत, देखता हूँ जिसे वो चुप तेरी महफिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, वक्त आने पर बता देंगे ये आसमां, अभी से क्या बताएं, ये सारे हिंदुस्तानी के मन में है जो क्या करे नहीं करे। और जो लोग पूछ रहे हैं कि मोदी जी क्या करेंगे नहीं करेंगे, तो अभी से क्या बताएं क्या क्या हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। तो भारत और पाकिस्तान के बीच जो संबंध है 1947 से लेकर अब तक के बीच को जो विशेष संबंध है उसके बारे में हमने चर्चा किया। ये सुनकर आपको कैसा लगा आप एक बार समय देकर सुनिए और आपको कैसा लगा आप बताइएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।